हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी, जो हमेशा आए दिन दलित गरीबों की, मजबूरों की, असहायों की, ज़रूरतमंदों की आवाज़ लेकर के हमेशा बुलंदियों में रहे और हर वक्त गरीबों की मदद करने के लिए हर वक्त जो है समाज में विचरण करते मिलते हैं। जी हाँ, यही रवि जौहरी हैं जिन्होंने बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन इन्होंने लगातार 7 दिनों यानी 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगातार 7 दिनों फल वितरण, राशन वितरण और पैसे की भी ज़रूरत जिन मजबूरों को, ज़रूरतमंदों को थी, उनको भी दिया। बाबा साहेब की जयंती लगातार 1 हफ्ता मनाने वाले दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी का आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने सफाई कर्मियों को एक उपाधि देने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सफाई कर्मियों को सफाई योद्धा की उपाधि देने पहुंचे दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी अपने साथियों के साथ देखो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये अभी कुछ बोल रहे हैं और हर व्यक्ति, हर सफाई कर्मी को फूल मालाओं के साथ फल वितरण भी कर रहे हैं। साथ में उन्हें ये बता रहे हैं कि इनके कर्म क्या हैं और इनके कर्म की आज आवश्यकता क्या है। देखो, मालों से इन्होंने, फूल मालाओं के साथ एक दूसरे को देखिए पहना रहे हैं। कैसे? ये हैं एनडीएमसी के सीनियर कर्मचारी यानी निरीक्षक लोग हैं। ये भी लोग पहुंचे हुए हैं। कम से कम सैकड़ों कर्मचारियों में 2 अधिकारी गण भी रवि जौहरी जी के इस कार्यक्रम में शामिल है। जी हाँ, दलित शोषित न्याय मंच का हर वक्त कार्यक्रम जारी रहता है। जी हाँ, उसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये दोनों लोग एनडीएमसी के ही कर्मचारी हैं, बहुत ही निर्भीक हैं, जिनकी चाबासी रवि जौहरी ने भी किया। रवि जौहरी का यह कहना है कि ऐसे कर्मचारियों से सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन मिलता है और उन लोगों ने जो काम करके दिखाया है वो कहीं ना कहीं और बहुत ही सराहनीय काम है। और इस समय जो कोरोना वायरस के मरीजों के पास पहुंच करके उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना कितनी बड़ी खतरनाक की बात है, लेकिन ये सफाई योद्धा हर वक्त अपने कर्म में, यहाँ तक उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से लगभग 15-15 किलोमीटर लोग पैदल चले आते हैं, लेकिन अपने ड्यूटी से नहीं हटते। देखिए किस प्रकार से, देखिए फूलों के साथ स्वागत, फूलों के साथ स्वागत हर व्यक्ति को, उसमें महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं और हर लोग शामिल हैं। इनमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका स्वागत समारोह चल रहा है। बहुत ही सराहनीय, दलितों, ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा मुखर रहे रवि जौहरी जी का एक ऐसा नाम है जिनके हर वक्त गरीबों की मदद करने की एक ऐसी जज्बा मिली हुई है, एक ऐसी साहस मिली हुई है कि हर वक्त हर गरीबों की मदद के लिए ये पहुंचते रहते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है रवि जौहरी, इशारा कर रहे हैं इस समय। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कोई फूल दे रहे हैं, एक तरफ से उन्होंने टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के कोरोना वायरस को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और कोरोना वायरस से लड़ने वाले लोगों को तोहफा देते समय भी कोरोना वायरस से बचने की जो हिदायत रवि जौहरी के इस कार्यक्रम में है वो बहुत ही सराहनीय है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूरी बना करके लोग एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं और वहीं पे आप देख सकते हैं कि रवि जौहरी जी के साथ ये देख सकते हैं महिलाओं की झुंड। ये महिला कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मियों में महिलाओं की भागीदारी भी देखिए किस प्रकार से है, कितने टाइम से और कितने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके इन लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जी हाँ, यह कार्यक्रम तो बहुत ऐतिहासिक घोषित होगा, जहां सफाई कर्मियों को सफाई योद्धा की उपाधि देना ये बहुत बड़ी बात है। दलित शोषित न्याय मंच हमेशा ऐसे कार्यों में जुटा रहा है, जिन्हें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जुटे हुए हैं और बहुत ही सराहनीय कार्यों के साथ। अभी आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे हैं। अब कुछ ही क्षणों में मैं जानना चाहूँगा इसमें सक्रिय सीनियर लीडर, जिसमें दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी जी कुछ क्या कहेंगे। इनसे विशेष जानकारी लेने के लिए टीवी चैनलों के साथ जनसंसद न्यूज भी है, इसमें कई ऐसे योद्धा जानना चाहेंगे, इनके सीनियर कर्मचारियों से भी जानना चाहेंगे कि रवि जौहरी जी इस वक्त क्या कुछ बोलने वाले हैं। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा। रवि जौहरी यही है, दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी बहुत ही जल्द हमारे बीच में आएंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि रवि जौहरी जी का क्या विचार है। देख सकते हैं आप रवि जौहरी जी रूबरू। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी कोरोना
वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूं और सभी से चाहूँगा, मौजूद लोगों से, कि उनका तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये वो वर्ग है कि इनको जितनी बार भी इनको नमन किया जाए इनकी सेवाओं के लिए, वो शायद मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी से कम नहीं है और पुलिस सेवा से कम नहीं है। मैं उनकी सेवाओं को आंक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये 3 विभाग ऐसे हैं कि जिनको बराबरी का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यही तीनों विभाग हैं जो कहीं ना कहीं आज इस वायरस से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आज जिस वर्ग का हम सम्मान करने पहुँचे हैं, जिनकी हौसला अफजाई करने पहुँचे हैं, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम पहुँचे हैं, तो ये तो वो वर्ग है जो सीधे तौर पे उस बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि बीमारी का मतलब है कि गंदगी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी सेवा से उस गंदगी को साफ करने का जो काम कर रहा है, ये शायद अपने आप में बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत ही अशोभनीय है, जो जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिनको तारीफों के अंदर बांधा नहीं जा सकता। ये वो वर्ग है। जौहरी जी, एक सवाल और है, जैसे कि सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और डॉक्टर, नर्स वगैरह को हम लोग सफाई योद्धा मान रहे हैं, लेकिन वो जिन लोगों की ये सेवा करते हैं वही लोग इन्हें हेय दृष्टि से देख रहे हैं, जैसा कि आपने कई बार जमातियों द्वारा देख भी सुने होंगे, टीवी पे आया होगा। क्या कहें? जमातियों की सच्चाई आज पूरे देश से छिपी नहीं है और जमातियों को लेकर आज पूरे देश की जनता में एक अलग जगह है। चाहे वो सरकार से जुड़े अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हों, चाहे वो सामाजिक संगठनों के लोग हों और चाहे वो आम जनता हो, आज इन जमातियों का चेहरा जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि किस तरह से वो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं बचता कि इन लोगों की संख्या निकल कर नहीं आती है, कभी किसी मस्जिद से, कभी किसी मस्जिद से। और आप तो पत्रकार हैं, आप तो टीवी चैनलों से जुड़े लोग हैं, जितनी बारीकी से आपको इन लोगों की जानकारी है, शायद हो सकता है उतनी बेहतर और उतनी बारीकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध ना हो। तो इन जमातियों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज इस देश की बर्बादी के लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो इन तबलीगी जमातियों को ठहराया जाएगा। देखो, आज अगर मैं ये कहूँ कि अकेले हम अपने दलित शोषित न्याय मंच की ओर से इनका स्वागत कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आज जितने भी हिंदुस्तान के समाज सेवी संगठन हैं या जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े संगठन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, आज मैं पूरी खुशी के साथ इस बात को जाहिर करूंगा कि कहीं ना कहीं इन सफाई कर्मियों की अहमियत का आज पूरे देश को अंदाज़ा हो गया है, पूरे देश की जनता को अंदाज़ा हो गया है कि ये सफाई कर्मचारी आज देश के लिए कितना अति आवश्यक है, उसकी सेवाएं कितनी अति आवश्यक हैं, जो वो सेवाएं दे रहा है और जो सेवाएं उससे ली जा रही है। तो अगर कुछ लोग अगर कहीं इनके साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इनके साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं या इनको लेकर किसी भी तरह के उनके दिलों में, उनके दिमाग में, उनके मन में कोई दुर्भावना है, तो कुछ लोगों को लेकर हम आज जो पूरे राष्ट्र में अलग जगह है इन सफाई कर्मी योद्धाओं को लेकर, तो कुछ लोगों की राय लेकर या कुछ लोगों के बर्ताव को लेकर हम पूरे राष्ट्र पर सवाल नहीं उठा सकते। आज कहीं ना कहीं पूरा देश इनकी सेवाओं के लिए इनको नमन कर रहा है और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की सोच जो वो लेकर आए और आज इस समाज जो वाल्मीकि समाज है और वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री ने आज भारत स्वच्छ अभियान को लेकर
इन सफाई कर्मियों ने उनके सपने को लेकर जो उनके सपने को गति दी और उस गति को आगे बढ़ाया, तो देश के प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए पूरे देश के सफाई कर्मियों का आभार जताया। तो मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री को भी नमन करता हूं जिन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचा। जय हिंद, जय भारत। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मध्य में रवि जौहरी जी जो हमारे सफाई योद्धाओं का सम्मान करने के लिए आए हैं, इनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और इस वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में हमारा सफाई योद्धा तन मन से लगा हुआ है, जो कि दूर दूर से आता है बेचारा। आज पूरा देश बंद है, दिल्ली नहीं पूरा देश बंद है, गाड़ी घोड़ा कोई नहीं चल रहा है, फिर भी हमारा सफाई योद्धा जो है पैदल कुछ 10-15 किलोमीटर चलकर भी आज की डेट में जो हमारे लिए और हमारे देश की सेवा के लिए आ रहा है, नौकरी के साथ सेवा भी कर रहा है। मैं इसका तहे दिल से आभारी करता हूं कि हमारा सफाई कर्मचारी तन मन से लगा हुआ है देश की सेवा में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो देखो सारा कुछ लॉकडाउन है, सारी बसें बंद हैं, किस मजबूरी में बेचारे अपने परिवार को छोड़ करके खुद अपनी जान की बाजी लगा करके जिस कॉलोनी में जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं वहाँ पे जा कर के झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। उनके बहुत त्याग है इनका, इनके त्याग को हम कभी भूल नहीं सकते।